जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में अर्धसैनिक बल, ठीक है, जिन्हें हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, वो कहाँ कहाँ कार्यरत है, कैसे बनती है। मैं सेनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं इसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो केंद्रीय बल है, ठीक। अर्धसैनिक बलों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अर्धसैनिक बलों को हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ सुरक्षा करती हैं, कैसे सुरक्षा करती हैं, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय सुरक्षा बल एवं संस्था की, ठीक है। केंद्रीय सुरक्षा बल क्या है एवं उसकी संस्था कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ दो प्रकार की संस्था है, ठीक है, ये दो प्रकार की है। एक जो है CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और एक है CPMF, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे हम लोग CPMF कहते हैं। एक को कहते हैं CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल। दोनों समझा क्या? इसका मतलब होता है केंद्रीय अर्धसैनिक बल CPMF का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है CAPF का, ठीक है। इसी के तहत जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का फॉर्म आता है, CAPF का फॉर्म आप लोग फिलअप करते हैं, ठीक है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आता है। अभी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अभी लगभग 20-22 दिन पहले फॉर्म फिलअप किया गया है, ठीक है। अब उसका एग्जाम होगा लगभग अगस्त में, ठीक है। तो CAPF के तहत ही उसका फॉर्म फिलअप होता है। अब हम लोगों को देखना है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है दो प्रकार का है, एक तो है CAPF, एक तो है CPMF। ये जो आप देख रहे हैं केंद्रीय सैनिक बल, पहले यही था, CPMF ही था, लेकिन 2011 में इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक को कर दिया गया CPF, एक को कर दिया CPMF, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है CAPF के अंतर्गत 8 सेवाएं आती हैं, 8 जो है सेनाएं आती हैं। एक आती है CISF, एक आती है BSF, एक आती है ITBP, एक आती है SSB, एक आती है CRPF, एक आती है NSG, RPF और SPG, ठीक है। और CPMF के अंतर्गत आती है असम राइफल्स, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, ठीक है। इसके अंतर्गत CPMF के तहत आपका असम राइफल्स आता है और भारतीय तटरक्षक बल आता है, ठीक है। और CAPF के अंतर्गत CISF, BSF, ITBP, SSB, CRPF, NSG, RPF, SPG, इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। देखिए CISF, BSF, ITBP, SSB, RPF, CRPF और NSG, CISF, BSF, ITBP, SSB, CRPF, NSG, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये किसके जो है, ये जो 6 सेनाएं हैं, जो 6 सेनाएं अर्धसैनिक बल है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। RPF जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, कैबिनेट सचिवालय, जो हमारे संसद में कैबिनेट सचिवालय है, ये SPG उसके अंतर्गत काम करती है, ठीक है। बाकी ये जो असम राइफल्स है, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल जो है, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये भारत है, भारत की सुरक्षा के लिए हमने सैनिक और अर्धसैनिक बलों का गठन किया है। सैनिक में जो है केंद्रीय सैनिक बलों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। अर्धसैनिक बलों में हमने अभी दिखाया आपको कि जितने लोग हैं वो अर्धसैनिक बलों में है, वो लोग सेवा करते हैं। तो भारत की सेवा के लिए हमने इतनी सेनाओं का गठन किया है। ये हमारे भारत का नक्शा है। इसके जो है भूमि जो है, मतलब स्थल से संबंधित जितने भी चीजें हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ सेनाएं बनाई गई हैं, कुछ जल से संबंधित जो है रक्षा के लिए सेनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसमें भी कुछ सैनिक है, कुछ अर्धसैनिक है। आइए अगला देखते हैं। इसमें सबसे पहला है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। अभी इसी के CISF की जवान नहीं है, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है। कौन? उसका नाम है पता नहीं कौन सा कौर है वो, ठीक है, कुलविंदर ऐसा कुछ नाम उनका है, ठीक है। उनका जो है, उन्होंने जो है, अब CISF में थी वो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में CISF की स्थापना हुई थी, ठीक है। सरकारी एवं निजी संस्थानों की सुरक्षा, जैसे आपका एयरपोर्ट, ठीक है, भेल, ठीक, गेल, इन सभी संस्थाओं, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक, इन सभी संस्थाओं का जो है, जो निजी संस्थान है, इनकी सुरक्षा करता है, ठीक। एवं हमारी भारत की सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर CISF को लोग चाहते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, अडानी की कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनियां ये चाहे तो शुल्क दे के CISF को जो है ये लोग सिक्योरिटी ले सकती हैं, ठीक है। CISF का प्रयोग जो है अब तो जो है मेट्रो में भी किया जा रहा है, ठीक है। जो मेट्रो वगैरह है, जाके देखेंगे मेट्रो वगैरह, चाहे लखनऊ मेट्रो हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, मेट्रो में भी जो है CISF के लोग लगे हैं। तो इनकी जो ये जो काम करते हैं अपना औद्योगिक सुरक्षा में करते हैं, ठीक है। सरकारी और निजी दोनों कंपनियों में काम करते हैं। लगभग 1.5 लाख सैनिक इसमें हैं,
कितने लगभग 1.5 लाख सैनिक। अगर कभी भी एसएससी जीडी के तहत जो वैकेंसी आती है, आप जो एसएससी जीडी देखते हैं जो वैकेंसी आती है, इतना ही वैकेंसी आती है इसमें एनएसजी, आरपीएफ और एसपीजी छोड़ के, बाकी ये जो 5 है इन सबों की वैकेंसी एसएससी जीडी के तहत आती है। तो उसमें जो फॉर्म फिलअप किया जाता है उसमें सर्वाधिक जो मार्क आता है वो इसी का होता है, सीआईएसएफ का सर्वाधिक मार्क इसी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ये देखिए सीआईएसएफ देखिए पीछे लिखा हुआ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं। यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका एक वाक्य जो होता है पूछ देता है कभी किसका वाक्य का है, तो संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा इसका वाक्य है। ठीक है, क्या है पूछ देता है क्वेश्चन में, सीआईएसएफ का जो वाक्य बताइए, तो संरक्षण एवं सुरक्षा है। अगला है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये कहाँ पे सुरक्षा करती है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमाओं पे, भारत की सीमाओं पे। ये जो आप सीमा देख रहे हैं भारत की, इतना वाली सीमा, यहाँ पे जो है रक्षा करती है। ठीक है, कहाँ पे सीमाओं पे रक्षा करती है, इस वाले साइड में सिर्फ पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में जो है बीएसएफ क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। इस वाले साइड में सिर्फ बीएसएफ इसी साइड में रक्षा करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब वगैरह, जम्मू कश्मीर वाले भाग में बीएसएफ रक्षा करती है। ठीक है, कहाँ रक्षा करती है, इस वाले पार्ट में जो पश्चिमी भारत है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। इसकी स्थापना जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए की गई थी। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और हमारे भारत में आपातकाल लगा था, उसको देखते हुए जो है भारत की सीमा पे जो है बीएसएफ को तैनात किया गया था। देखिए लोग कटीले तार हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर कटीले तार लगे हैं। यहाँ महिला है, ये पुरुष है, देख रहे हैं कैमरे से, देख रहे हैं कि कोई घुसे ना। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, ये लोग कहाँ काम करते हैं, पश्चिमी भारत में। जो स्थलीय भूमि है पश्चिमी भारत का, उस पे काम करता है। उसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर सब आता है। ठीक है, इसमें जो है 186 से 190 बटालियन है। कितना बटालियन है, 186 से लेकर 190 बटालियन है। ठीक है, इसका वाक्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका जो वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये जो है देखिए 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था जब इसकी स्थापना की गई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, इसकी स्थापना जब की गई थी तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके देखिए कई संस्थाएं हैं, आरएएफ है, एसडीजी है, कोबरा बटालियन है, एसडीजी में स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। ठीक है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, कोबरा बटालियन। ये जो बटालियन अलग अलग इनका है, जैसे मान के चले कहीं आगजनी वगैरह हो गया तो तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स में चले जाते हैं। एसटीजी स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, कहीं जाना है, कहीं किसी की सिक्योरिटी देना है, तुरंत ये लोग जाते हैं। ठीक है, कोबरा बटालियन। ठीक, आतंकवादी वगैरह जो आ जाते हैं जंगल वगैरह में, ठीक है, तो उन सभी चीजों को मारने के लिए इन लोग कोबरा बटालियन की स्थापना की जाती है। देखिए ये महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, यहाँ पे पुरुष काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सीआरपीएफ जो है, अभी आप 2024 का लोकसभा का चुनाव बीता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी लगाई गई है। तो सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी है चुनाव सुरक्षा में भी है, ठीक है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी है। इनका जो है काम बॉर्डर पे नहीं है, ये लोग आंतरिक सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी, इन्हीं सभी में इनका ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, और आतंकवादी गतिविधि रोकने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का इसका एक जो है बटालियन हमारे 95 बटालियन वाराणसी में भी है। ठीक है, आगे आइए, देखिए ये आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसी से हम छटे हैं, इसी का असिस्टेंट कमांडेंट हम छटे हुए हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसी में जो है भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसी समय को देखते हुए जो हमारे यहाँ की किसकी स्थापना की गई थी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। ये जो है, ये लोग जो है इनकी सेवाएं जो दी जाती है सिर्फ पहाड़ी एरिया में दी जाती है। कहाँ दी जाती है, सिर्फ पहाड़ी एरिया में इनकी सेवाएं दी जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, उत्तरांचल का, ठीक है, इधर असम वगैरह वाला लेके ये भी जो है पहाड़ी एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में इधर पहाड़ी एरिया में इनको लगाया जाता है। ठीक है, ये जो है बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फीले जो है, जम्मू कश्मीर वाला जो बर्फीला पार्ट है वहां पे भी इनकी ड्यूटी लगाती है, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं काराकोरम श्रेणी वाले में काम करते हैं जहाँ पे बर्फ है। ठीक है, तो वहां इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे, ये जो है पहाड़ी एरिया में। ठीक, कम से कम 50 से 60 बटालियन इसमें है। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को। ये जो है पहाड़ी एरिया में काम करते हैं। इसीलिए जब अफगानिस्तान में जब तालिबान वाले अटैक कर रहे थे तो उस समय किसको भेजा गया था, इसी आईटीबीपी वालों को भेजा गया था। आज भी अफगानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान वगैरह की जहाँ पहाड़ी एरिया है, अगर हमारा वहाँ दूतावास रहता है तो किसकी ड्यूटी लगती है, इनकी ड्यूटी लगती है। समझ आ गया चीज, इनकी ड्यूटी लगती है इन्हीं की, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में घूमने में, फिरने में, वहां पे चढ़ने में इन लोगों को वही काम रहता है। पहाड़ी एरिया में ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी में पले बड़े लोग रहते हैं, तो उसी में जो है इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। आगे आइए, ये देखिए एसएसबी है,
सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इनकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी, भारत चीन युद्ध को देखते हुए। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। तो जानते हैं वो क्या रहा था, बॉर्डर पे क्या होता था, लोगों को भड़काया जाता था बॉर्डर पे, जैसे नेपाल वाले बॉर्डर पे, भूटान वाले बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश वाले और हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे लोगों को भड़काया जाता था। तो एसएसबी की जो है नियुक्ति एसएसबी इसलिए बनाया गया था कि जो लोग वहाँ के लोग हैं उनको जो है समझाया जाए, उन लोगों को सिखाया जाए कि नहीं देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत के खिलाफ लोग भड़काते हैं तो आपको भड़कना नहीं चाहिए। इन सभी बातों को समझाने के लिए, और उत्तर प्रदेश जो भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, इन सबों की सीमाओं पर जितने भी राज्य आते हैं उनमें जो है इनकी स्थापना की गई थी और वहां पे जो इनको लगाया गया था। स्थापना कब की थी? 1963 में। ठीक है, आगे आइए। आगे क्या है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थापना 1984 में। ठीक है, इनका जो है, इनको देखिए सेना में से ही लिया जाता है, जैसे मान के सीआरपीएफ से ले लिया गया, आईटीबीपी से ले लिया गया, सीआईएसएफ से ले लिया गया, इन्हीं में से इन लोगों को लिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को। ठीक है, देखिए ये एनएसजी के लोग हैं, देख रहे हैं, कमांडो सील है, बंद पैक है ये लोग। ठीक, ये लोग जो है आतंकवादी गतिविधि कभी होती है, ठीक, उसमें ये लोग काम करते हैं। जहाजों में कोई आतंकवादी घुस जाता है तब काम करते हैं। जो 26 नवंबर 2008 को जो घटना घटी थी मुंबई में, ठीक है, उसमें हमले में जो ये लोग थे, ये लोग उसको बचाए थे। ठीक है, तो आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए इन लोगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आतंकवादी खतरों से निराकरण के लिए, ठीक है, हवा और जमीन पर अपहरण हुआ रहता है, जैसे हवाई जहाज में अपहरण हुआ उस चीज के लिए। ठीक है, बंधकों को छुड़ाना रहता है, जैसे हवाई जहाज में लोग बंधक बना लेते हैं तो उनको छुड़ाने का जो काम रहता है यही करते हैं। ठीक है, ये जो है अब इनकी जो एनएसजी, इसका मुख्यालय कहाँ है? मानेसर, हरियाणा के मानेसर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के मानेसर में है। ठीक है, इसका मुख्यालय एनएसजी के कहाँ है? हरियाणा के मानेसर में है। ठीक है, ये किसका काम करते हैं? आतंकवादी गतिविधि जैसे चीजों पे ये काम करते हैं अपना। ठीक है, इनका 4 मुख्यालय कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 4 जगह इसका मुख्यालय बनाया गया है, जबकि इनका मुख्यालय और अन्य जगह भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे जहाँ पे आतंकवादी ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, आगे आइए, ये देखिए एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये जो है इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई 1984 में, उसको देखते हुए एसपीजी का गठन किया गया था। ठीक है, 1885 में, सॉरी 1985, ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? स्पेशल एसपीजी की, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1985 में, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। टीएन शेषन जो थे, टीएन शेषन ने बोला था कि हम इसकी स्थापना, जो हमारे बाद में चुनाव आयुक्त भी रहे, टीएन शेषन के ही वजह से जो है इनकी स्थापना हुई, जो ये आप एसपीजी देख रहे हैं। ठीक है, वही चाहते थे कि एसपीजी हो। ठीक है, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री एवं उनके परिवारों की सुरक्षा, आप देखते होंगे कि खैर अब तो जो है इनको हटाया गया है कुछ समय के लिए, जैसे राहुल गांधी वगैरह के लिए जो ये लोग लगते थे पीछे, इनको कुछ समय के लिए हटा गया है। ठीक है, अब सिर्फ प्रधानमंत्री के पीछे ही एसपीजी को लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा, देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला जो है ये पंजाब के उस पे पुल पे रुका हुआ है, मैंने उसका फोटो लिया है। तो एसपीजी जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, पहले ये जो है उनके परिवारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है हमारे गृह मंत्रालय ने जो है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, सॉरी ये कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है। ठीक, तो कैबिनेट सचिवालय जो है वर्तमान समय किसके अंतर्गत है? वर्तमान सरकार के अंतर्गत है। तो वर्तमान सरकार ने इसको इससे छीन लिया है। ठीक है, आगे आइए, ये देखिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे की सुरक्षा के लिए, रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे की सुगम आवाजाही के लिए हर संभव प्रयास करना। ठीक है, आप देखते होंगे कि ट्रेन वगैरह में आरपीएफ वाले रहते हैं कि नहीं। अब ये जो है अपना काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे, बिहार के पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इनका ये काम रहता है। ठीक है, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण, रेलवे की संपत्ति जो उसकी सुरक्षा और सुरक्षा करना इनका काम है। यात्री और उनके सामान की सुरक्षा करना। ठीक है, ठीक है, यात्री और उनके सामान की सुरक्षा करना इनका काम है। ठीक है, ये जो है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल। इसका जो वाक्य पूछ जाता है यशो लभस्व, यशो लभस्व इसका क्या है वाक्य? देखिए यहाँ पे आरपीएफ के लोग बतिया रहे हैं कि देखिए वो वहां से सामान चोरी किया है, वैसे उसको पकड़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सब बतिया रहे हैं अपने हम लोग। ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आरपीएफ, रेलवे मंत्रालय। ठीक है, इसके आगे देखिए 2 है, अभी हमने आपको सीएपीएफ के बारे में बता रहे थे, अब है सीपीएमएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस।
ठीक है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इसके अंतर्गत देखिए असम राइफल्स आता है और भारतीय तटरक्षक बल। असम राइफल्स जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मित्र भी कहा जाता है इसे। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि किस सेना को भारत के नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का मित्र कहा जाता है, तो असम राइफल्स को। ठीक है, सबसे पुराना हमारे भारत में अगर कोई सैनिक बल है तो सबसे पुराना कौन सा है? असम राइफल्स है। ठीक है, देखिए असम राइफल्स के लोग हैं, ये उसका चिन्ह है। ठीक है, असम राइफल्स का ये चिन्ह है। ठीक है, अक्सर पूर्वोत्तर भारत के लोग ही उधर के होते हैं क्योंकि उन्हीं के बारे में उन लोगों को जानकारी होती है। ठीक है, ये देखिए भारतीय तटरक्षक बल मुंबई हमले के बाद, क्योंकि जो लोग मुंबई पे हमला किए थे, वो जो है समुद्री रास्ते से ही आए थे। ठीक है, समुद्री रास्ते से ही वो भारत में आए थे। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। कब? 2008 में। ठीक है, अब इसका जो वाक्य है वयम रक्षामः, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय तटरक्षक बल का वाक्य क्या है, तो वयम रक्षामः। देखिए उनकी वर्दी व्हाइट जैसी है। ठीक है, समझा गया? तो ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक, ये लोग अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बता दें किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये जो थे हमारे भारत की अर्धसैनिक बल है। ठीक है, समझ आया? अब ये जो 6 है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, ये एक रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।